बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर आमिर फ़खर रिटायर्ड हूँ। मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं मेंबर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एडिनबरा और फेलो अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी और फेलो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान हूँ। हाल ही में रिटायरमेंट के बाद मैंने लोगों की खिदमत के लिए अपना क्लिनिक मेगा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में शुरू किया है और यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर सामने मेरे नाम के साथ नज़र आ रहा होगा और टाइमिंग्स भी नज़र आ रही होंगी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल की सारी कंडीशंस और कॉम्प्लेक्स केसेस को बड़े खुश उसलूबी के साथ हैंडल करता रहा हूँ और रूमेटोलॉजी, ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें कि वैस्कुलाइटिस, मायोसाइटिस, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ जिसमें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस और बच्चों की बीमारियां जिनको जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस कहते हैं, इसके सारे केसेस अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किए हैं। और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी को ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना है तो वो ज़रूर इस दिए गए नंबर पर रब्ता करे और इंशाल्लाह आपको आके एक्सपीरियंस आपका बताएगा कि आप एक बेस्ट जगह पे आ गए हैं। आज मैं आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस गैंटिया की शुरुआती अलामात बताऊंगा ताकि सब लोगों को ये पता चल जाए कि फौरी तौर पे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनके ऊपर एक्शन करना चाहिए। तो आम तौर पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हल्के बुखार, जिस्म में थकावट, सांस का फूलना और हाथों और पाँव के छोटे जोड़ों में दर्द से शुरू होता है। कई दफ़ा लेडीज़ को डिलीवरी के बाद अचानक रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अलामात शुरू हो जाती हैं और दोनों हाथों के छोटे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और सुबह के वक्त इनको फोल्ड करना और इनकी मुट्ठी बनाना इंतहाई मुश्किल हो जाती है। लेकिन जूं दिन गुजरता जाता है या आप उसको हल्की मालिश करते हैं हाथों को तो वो हाथ बेहतर हो जाते हैं। और इन अलामात के अलावा जिस्म पे रैश भी बन सकता है। उंगलियों को अगर ठंडे पानी में आप डालें तो 2-3 रंग भी बदली वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, फिर उसके बाद नीले हो जाते हैं और फिर उसके बाद काफ़ी रेड किस्म का कलर आ जाता है। तो इसको रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं। ये भी कुछ लोगों में अपीयर हो जाता है। और इसके अलावा कई दफ़ा लेडीज़ में अगर बीमारी तेज़ हो तो उनके रिकरेंट एबॉर्शंस चल रहे होते हैं और उनके कोई बच्चे नहीं हो सकते क्योंकि जिस्म का दिफाई निज़ाम अपने ही जोड़ों और अपने ही बॉडी के ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है और जिस्म के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है जिससे हरारत का एहसास, लो ग्रेड फीवर का टेम्परेचर का एहसास आता है और इवन थर्मामीटर पे भी 99 टाइप का हल्का बुखार नज़र आ सकता है। अगर इन चीज़ों का इलाज वक्त पे ना कराया जाए और टेस्ट ना कराए जाएं जिसमें कि आर ए फैक्टर, NT-CCP और ESR, CRP ये वो टेस्ट हैं जो हमें मदद देते हैं इस बीमारी की तशख़ीस में। तो ये बीमारी खून की नालियों को भी अटैक कर सकती है जिसको वैस्कुलाइटिस कहते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को हमेशा के लिए बर्बाद भी कर सकती है। तो मेरा पैगाम ये है कि किसी भी शख्स को अगर कोई जॉइंट पेन्स होते हैं जिस्म में तो आप शुरू के कुछ दिन, 1 हफ़्ता 10 दिन बेशक आप कोई दर्द की दवाई लेके देख लें, लेकिन अगर दर्द की दवाई छोड़ने से दर्द वापस आ रहे हैं तो ज़रूर आपने रूमेटोलॉजिस्ट से रुजू करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।